गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे। और लास्ट वीडियो हमने जो वैनिला का डाला था उसके भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस हमें मिले हैं। तो आज भी हम बहुत ही अच्छी केस के बारे में हम देखने वाले हैं। उसका जो डिसीज़ था वो था प्लांटर सोरियासिस। तो ये डिसीज़ को लेके एक 50 इयर्स की पेशेंट मेरे पास आई। तो उसने उसकी जो स्टोरी थी वो उसने उसके हिसाब से जो बताई है ना, मैं आपको वो अभी कहना चाहता हूँ कि जैसे ही वो आई तो उसने मुझे कहा कि सर देखिए ना, मेरे ये हाथों में और पैरों में छाले जैसे गिरे हुए हैं और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। बर्तन मांजने में तकलीफ़ हो रही है, खाना बनाने में तकलीफ़ हो रही है और कपड़े धोने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये ठीक होना चाहिए जिसकी वजह से मैं अपना काम कर सकूँगी। तो ये हताशा उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो हमने उसको पूछा कि ये करीबन कितने दिनों से आपको है। तो उसने कहा कि सर करीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। मैंने अलग अलग जगह पे इसके लिए ट्रीटमेंट की है मगर मुझे उतना रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो मैं आपके पास आई हूँ। अब आप देखिए इसे क्या कर सकते हैं। तो हमने उसको पूछा कि आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ को लेके और कुछ चिंता है या 1.5-2 साल पहले कुछ हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा। तो उसने कहा कि नहीं सर, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये हुआ है। तो मैंने जब उसको पूछा कि आपकी फैमिली स्टेटस क्या है, कौन कौन लोग हैं आपके फैमिली में, तो उसने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ है और मेरे जो 2 बेटे हैं उनकी शादियाँ हो गई हैं और वो अभी एक पूना में रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है। तो ये हिसाब से मैंने दिमाग में कुछ चीज़ें चली। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आप अकेले हो घर पे और आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो ये सब काम आपको करना पड़ रहा है, तो उससे आपको तकलीफ़ तो होती होगी। तो मेरा ये सवाल जब मैंने ये पूछा तो थोड़ा पेशेंट का जो चेहरे पे एक निराशा आई और वो नीचे देखने लगी। तो मैंने पूछा कि आप सोच के बताओ कि आपके लाइफ का दर्द क्या है। तो उसने कहा कि सर अभी दोनों बेटे की शादी हो गई है। तो जब मेरी बहुएं घर पे किसी त्योहार के दिन आती है या कभी कभार आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन तक ही रुकती है। जैसे सुबह आई तो शाम को वो अपने मायके चली जाती है। मेरा ये मानना है कि ये ससुराल भी आपका घर है, आप यहाँ आओ, रुको। और वो जब नहीं रुकती है तो मन में ना अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादातर की वो जो बहुरानियाँ हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करती है और मेरे से कम बात करती है। तो इसका भी दुख मेरे को लगता है। मैं सास हूँ तो मुझे भी उतना समय उन्होंने देना चाहिए। या जब आप घर पे आते हो तो घर का भी काम या घर का भी सब चीज़ें आपने संभालनी चाहिए। ये मैं उनको बोलती नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है बोलने का, मगर ऐसा जब होता है तो दर्द होता है, दुख होता है। तो यही केस थी, यही उसका दुख था। और हमने उसको एक दवाई दी होम्योपैथी और ये उसको अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो ये जो दवाई है वो है सेपिया। तो पहले तो सेपिया का दर्द हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सेपिया क्या है। तो सेपिया में कुछ कुछ चीज़ें जो रूब्रिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने लिए थे पेशेंट में। तो उसका जो पहला रूब्रिक था जो मैंने लिया था, डिल्यूजन, निग्लेक्टेड, शीज। सेकंड रूब्रिक जो मैंने लिया था, 4 सेकंड बाय पेरेंट्स एंड बेलोड वन। उसके काम के प्रति जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में भी पेशेंट को दर्द हो रहा था। तो ये जो चीज़ है ना, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, जो कि घर के काम है, एंजाइटी अबाउट हाउस होल्ड मैटर। और एक चीज़ 4 सेकंड फीलिंग है, निगलेक्टेड फीलिंग है। उसके साथ में ना अगर हम पूरा सीनेरियो देखते हैं तो
हम एक देखेंगे कि एक औरत जो सास बन गई है और उसको जब कोई उसकी बहुरानियाँ ध्यान नहीं देती है, उससे अच्छा नहीं बात करती है, तो उसको जो फीलिंग होती है ना, ये दर्द है। साइकोडायनेमिकली हम ये सोचते हैं कि हाथों में जो क्रैक्स आ रहे हैं, जैसे जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो ज़िंदगी में एक ऊष्मा होनी चाहिए, वो लव, वो केयर, वो नर्चरिंग होनी चाहिए, वो कहीं पे लैक हो रही है। इसको ऐसा लगता है कि मुझे एप्रिसिएट करना चाहिए, मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए और निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। और पूरी ज़िंदगी मैंने इनका किया है। अगर फैमिली देखेंगे तो 2 लड़के, उसके हस्बैंड, यानी तीनों मर्द एक ही कुटुंब में हैं, तो इनका सबका ज़िंदगी भर उसने किया। तो जब बहू रानियाँ आई है तो उसके मन में एक चीज़ चलती है कि इन्होंने घर का काम भी करना चाहिए, मैं कब तक ये सब चीज़ें करूँगी। तो जब भी कभी आप आओगे तो रसोई में जाना चाहिए, उन्होंने भी घर का काम की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये उसके मन में रहता है। सेपिया को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर मैंने बहुत कुछ किया है, अभी मुझे मेरे हिसाब से ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। ही वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन। मगर उसका जो पुअर फेज़ है घर की जिम्मेदारी के प्रति या पैसों के प्रति, जब मैंने उनसे पूछा था कि कोई भी ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट की है क्या, तो उन्होंने उसका ठीक से जवाब नहीं दिया। जब भी वो पेशेंट आती है तो पैसा खर्चा करना भी नहीं चाहती है। तो ये पेशेंट का ये रहता है, सिनेरियो रहता है। सेपिया का दुख उसकी फैमिली है जो उसको काम में हाथ नहीं बटाती है, पूरा का पूरा लोड उसके ऊपर है और इतना सब करने के बावजूद भी कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है अच्छे से। तो उसको एंगर, चिड़चिड़ाहट सेपिया की बढ़ती है और सेपिया का गुस्सा वो पुअर होने की वजह से बड़े आदमी के ऊपर बहुत कम बार निकलता है। उसका जो गुस्सा है वो बच्चों के प्रति ज़्यादा निकलता है। तो ये सेपिया है, आपको अच्छे लगे होगी। सो थैंक यू। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।